Good morning. This is Manoj Kumar Sharma. Today we discuss states and change states of matter. आज हम स्टेट से रिलेटेड कुछ बात करेंगे जो हमने पिछले टॉपिक्स में भी बात की है, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट सॉलिड स्टेट, सेकंड लिक्विड स्टेट एंड थर्ड गैसियस स्टेट। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैसियस। सॉलिड स्टेट्स जो होती हैं उनकी डेफिनेट शेप होती हैं, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, उनका फिक्स वॉल्यूम होता है, उनमें कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल मिलेगी, हायर अट्रैक्शन फोर्स मिलेगा, हार्ड और रिजिड होंगे और बहुत पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा बहुत ही कम होगा। ऐसे ही अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें तो उनकी शेप फिक्स नहीं होती, लेकिन उनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। यानी अगर आप लिक्विड्स को किसी भी टेंसल्स में डालेंगे तो वो उसी की शेप ले लेगा, तो इसलिए उनकी शेप फिक्स नहीं होती, लेकिन उनका वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहता है। इनमें फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसी के कारण वो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। ये रिजिड नहीं होते हैं। ये सॉलिड की बिहाफ इनकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें, इनमें जो स्पेस होता है सॉलिड से ज़्यादा होता है, यानी मोर स्पेस देन सॉलिड्स। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास में गैसियस स्टेट्स। गैसियस स्टेट्स में जो पार्टिकल्स हैं वो रेंडमली हाई स्पीड में मूव करते हैं। इसी कारण गैसियस स्टेट में ना तो उनकी शेप और ना ही उनका वॉल्यूम, दोनों ही इंडेफिनेट होते हैं, यानी फिक्स नहीं होते हैं। इनके बीच में बहुत ही कम अट्रैक्शन फोर्स होता है, इनके बीच में गैप भी ज़्यादा मिलेगा, यानी स्पेस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चेंज स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर जो है वो तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। वो सॉलिड स्टेट में भी होता है, लिक्विड स्टेट में भी होता है और गैस में भी होता है। सॉलिड स्टेट में एज ए आइस फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट में एज ए वाटर फॉर्म में होता है, गैसेस स्टेट में वो वाटर वेपर में होता है। अगर हम वाटर जो है जब वो आइस फॉर्म में होता है, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो वाटर में चेंज होता है, लेकिन वो उसकी लिक्विड स्टेट होती है। जब हम उसको और ज़्यादा हीट करते हैं तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, वो उसकी गैसियस स्टेट में। अगर हम टेम्परेचर को कम करें यानी उसको कूल करें तो वो वाटर वेपर से वाटर लिक्विड और वाटर लिक्विड से वो वापस सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो ये इसके ऊपर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है। तो टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को जानने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्टिविटी लेते हैं। हमने क्या किया, लगभग 150 ग्राम आइस को एक बीकर में डाला, उसमें हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर को लगाया। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है, हम आइस के साथ उसका क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद में हमने उसको गर्म करना शुरू किया लो फ्लेम पर। जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट होती है तब हम उसके टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं। उसके बाद में जब वो आइस कम्प्लीटली वाटर में चेंज हो जाती है तब भी हम उसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस करते हैं कि क्या नाम आपके कंप्लीट आइस मेल्ट हो चुकी है। उसके बाद में जब कंप्लीट आइस मेल्ट होती है फिर हम टेम्परेचर को और गेन करते हैं। उससे पहले हम ग्लास रोड से उसको स्टीयर करते हैं और हम उसको बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद हम उसके रिकॉर्ड को ऑब्जर्व करते हैं। इन दोनों ऑब्जर्वेशन से हम ये बता सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर्स को बढ़ाया जाता है सॉलिड्स के लिए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पार्टिकल्स के बीच में जो मूविंग है, वाइब्रेटिंग है, वो भी बढ़ती है स्पीडली, जिसके कारण सॉलिड मेल्ट होते हैं और वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड टू ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यानी कोई भी सॉलिड जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिक्विड में चेंज होता है तो वो मिनिमम टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट हम कल
और टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।